सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 10वीं और विज्ञान का पेपर, जो कि कल आने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी इस पेपर को देख लीजिएगा ताकि आप कल अच्छे से अच्छे पेपर को हल कर सकें। तो चलिए इस पेपर को हम जल्दी से शुरू करते हैं। इस पेपर का सबसे पहला प्रश्न है, पीएच स्केल की परास है। पीएच स्केल की परास यहाँ पर हम लिख देंगे। तीसरा ऑप्शन राइट करेंगे 0 से 14। फिर उसके बाद देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा ऑप्शन मेथेनाइक अम्ल। छात्रों, इसको फार्मिक अम्ल भी बोला जाता है। यहाँ पर लिखा है मेथेनाइक, इसको हम राइट कर देंगे तीसरा। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम जो है वह है बेकिंग सोडा। दूसरा वाला हम राइट करेंगे बेकिंग सोडा, या खाने का सोडा, खाना पकाने का सोडा, या ब्रेड सोडा भी इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखा है बेकिंग सोडा, इसको हम राइट कर देंगे। चौथा प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एसिटिक अम्ल। जो तीसरा ऑप्शन है इसको हम राइट कर देंगे, एसिटिक अम्ल। पांचवा प्रश्न है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। अम्ल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है उसे हम राइट कर देंगे। अम्ल स्वाद में खट्टा, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है इसको हम राइट करेंगे। ठीक है, खट्टा, स्वाद, नीले लिटमस को लाल। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है छठा, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। आमाशय में, मुख गुहा में, बृहद आंत्र में, या शुद्रांत में। तो यहाँ पर दे वाला ऑप्शन हम राइट करेंगे शुद्रांत में, यानी कि छोटी आंत में। छोटी आंत भी कहा जाता है। छोटी आंत में या शुद्रांत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। सबसे पहला प्रश्न है, पादपों में जल का संवहन ऊतक द्वारा होता है। पादपों में जल का संवहन कौन से ऊतक द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाइलम, जाइलम ऊतक द्वारा। पहले में जाइलम लिख देंगे। पादपों में भोजन का संवहन ऊतक द्वारा होता है। पादपों में भोजन का संवहन कौन से ऊतक से होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोएम ऊतम। दूसरे रिक्त स्थान में हमें लिखना है फ्लोएम ऊतक। जलीय जीव श्वसन के लिए की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जलीय जो जीव हैं वह श्वसन के लिए कौन सी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जल की ऑक्सीजन का, या जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। चौथे में है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए पिगमेंट उत्तरदायी होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन के लिए कौन सा पिगमेंट उत्तरदायी होता है। तो इस रिक्त स्थान में हमें यहाँ पर लिखना है हीमोग्लोबिन। पाँचवा है, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्र का निर्माण होता है। कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर कौन से तंत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिख देंगे परिधीय। परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा परिधीय। छठा है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। तो तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है न्यूरॉन। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सत्य असत्य। यहाँ पर हमें लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर हम सत्य लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु में आवेग को पेशियों तक पहुँचाती है। ये भी सही है, तो यहाँ पर भी हम सत्य लिख देंगे। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये भी बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर भी हम सत्य लिखेंगे। चौथा है, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। ये भी बिल्कुल राइट है, तो यहाँ पर भी हम सत्य लिखेंगे। पांचवा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर हम असत्य लिखेंगे। और छठा जो है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है। ये जो है गलत है, यहाँ पर भी हम असत्य लिख देंगे। तो पहले आपको 4 बार सत्य लिखना है, 2 बार असत्य लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर हमें सही जोड़ी बनाना है। सबसे पहले लिखा है डाईऑप्टर। तो डाईऑप्टर को हमें मिलाना है लेंस की क्षमता से। दूसरा है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस को हमें मिलाना है, ये बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है।
ठीक है। तीसरा है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना मतलब ये अपवर्तन है, तो यहाँ पर हम अपवर्तन से इसको मिला देंगे। चौथा है नेत्र दोष। तो नेत्र दोष यानी कि कम प्रकाश में धुंधला दिखना, ये नेत्र दोष है, तो इसको हम मिला देंगे नेत्र दोष के साथ कम प्रकाश में धुंधला दिखना इसके साथ। पांचवा है टिंडल प्रभाव। ये क्या है? टिंडल प्रभाव यानी कि घने जंगल में वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। और छठा है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम यानी कि इसको हम मिला देंगे इंद्रधनुष से। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पहला प्रश्न है संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा है किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाइए। खाद्य श्रृंखला का आरेख इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। तीसरा है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं उनको कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। और चौथा है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है। तीसरे में लिखेंगे जैव निम्नीकरणीय और चौथे में लिखेंगे अजैव निम्नीकरणीय। इसके बाद देखिए पांचवा है किन्हीं दो अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम कचरा कागज़ लिख सकते हैं, मानव के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ लिख सकते हैं, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण आदि। छठा है CFC का पूरा नाम लिखिए। तो CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। क्रिस्टलीकरण से क्या समझते हैं? क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलीकरण यह पृथक्करण की वह विधि है जिसके द्वारा किसी भी द्रव में विलेय अशुद्ध ठोस पदार्थ के विलेय से शुद्ध पदार्थ प्राप्त किया जाता है। यानी कि शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करने के लिए गर्म द्रव में जितना भी अशुद्ध पदार्थ घुल सके उसको घोल लिया जाता है और इसके बाद घोल में से जो अशुद्ध पदार्थ है उसको फिल्टर करके छान करके अलग कर लिया जाता है। इसको हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ताज़े दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ताज़े दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर यह अधिक खट्टा हो जाता है, अतः इसके pH मान में कमी हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं क्योंकि मछलियाँ गैसीय ऑक्सीजन या जल में घुली हुई ऑक्सीजन का अवशोषण करती है। अगर वो जल से बाहर निकाल लेंगे, अगर मछलियों को जल से बाहर निकाल लेंगे तो वो जल में घुली ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं कर पाएंगी, इसलिए मछलियाँ पानी से बाहर निकालने पर मर जाती हैं। छात्रों, बाकी के बचे हुए प्रश्न आप स्वयं हल कर सकते हैं। इस पेपर के सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सारे प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।